हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी चना मसाला करी की रेसिपी लेकर के आई हूं। ये देखने में जितना ज़्यादा डिलीशियस है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, क्योंकि हमने इसे काले चने से बनाया है। तो फिर चलिए बनाते हैं काले चने से चना मसाला करी और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 कप काले चने को अच्छे से साफ़ करके ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था और सुबह उठ करके हमने उसे थोड़े से पानी के साथ बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने पानी से इसे अलग नहीं किया है और ये कितनी अच्छी तरीके से पक गया है। और मैंने यहाँ पे 2 उबले आलू लिए हैं, उसे भी हमने छील लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिन्हें हमने एकदम महीन महीन चॉप कर लिया है। 2 टमाटर हैं, इसे भी हमने महीन महीन चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्च लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 तेज़पत्ते और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अब हम एक कढ़ाई में करीब 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और जब तक ऑयल गर्म होगा हम उबले आलूओं को चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आलू उबले हुए हैं तो ये थोड़े से स्टिकी होंगे, तो हमें इसे तुरंत नहीं टच करना है। अब हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमें इन्हें क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। अब हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमने आलूओं को निकाल लिया है। अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और उसी तेल में हम सूखे मसाले डालेंगे। हमने जीरा डाला है, तेज़पत्ता डाला है, इलायची और लौंग को थोड़ा सा कूट लिया है और अब हम दालचीनी के भी 2 टुकड़े कर देंगे और इसे 1 मिनट तक लो आंच पर भूनेंगे। अब हमारे मसाले भून गए हैं तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो अब हमने प्याज को करीब 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च को स्ट्रिप्स में काट करके डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अदरक लहसुन से भी इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से चलाते हुए मीडियम हीट पे भूनना है। अब हमारा मसाला भून करके तैयार है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। मसालों से तेल रिलीज हो रहा है, तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह चना मसाला भी ऐड कर सकते हैं। हमने गरम मसाला डाला था, इसलिए हम 1 टीस्पून अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने चने का पानी ऐड किया है, जो हमने चना उबालते हुए डाला था। तो हम मसालों को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें नमक भी ऐड कर देंगे स्वादानुसार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर के हम करीब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। तो अब करीब 2 मिनट हो गए हैं, हम मसालों को चेक कर लेते हैं। मसाले अच्छे से भून रहे हैं। अभी हमें इसे 1 मिनट और पकाना है, जब तक मसालों से तेल रिलीज ना होने लगे। तो अब हम इसे खुला ही मिक्स करते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं मसालों से तेल रिलीज हो रहा है। अब हमारा मसाला भून करके तैयार है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसमें चना ऐड कर देंगे। हम पानी के साथ ही चने को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो इतने ही पानी से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए, चावल से खाना है या किसी भी चीज़ से, तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड करें, क्योंकि अभी ये पकेगा तो थोड़ा और सूखा हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे
और अब मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो हमने करीब 3 मिनट तक इसे पकाया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम थोड़ा सा चनों को मैश कर देंगे, जिससे ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे हल्का हल्का सा हम मैश करते जाएंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हुई है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलूओं को भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और पका लेंगे। तो आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई है। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए हरे धनिया को भी मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। आप इसे रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब हम इसे थोड़े से हरे धनिया से डेकोरेट कर देंगे। और ये लीजिए, तैयार है चना मसाला करी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।